चलो गाइस, अब शुरुआत करेंगे आज की क्लास की डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। Derivative or differentiation, most important part of the mathematics which is known as the calculus. कैलकुलस मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और उसका पहला जो पार्ट है वो है डेरिवेटिव, इसके बाद एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के लेक्चर की। और आज के लेक्चर को सबसे पहले जब मैं जोड़ना शुरू करूंगा तो वर्ड आया डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या है, ये कैसे रिप्रेजेंट करता है और ये प्रैक्टिकली क्या शो करता है, इन सब चीजों की तरफ जाएंगे। पर उससे पहले मैं डेफिनेशन को क्लास कनेक्ट करता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब क्या है, डेरिवेटिव कैसे शो होता है, इस बात से मैं क्लास को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, आज का 1 घंटे का लेक्चर और बहुत जानदार लेक्चर। मेरे बच्चों, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, पहले मैं थ्योरेटिकली मीनिंग बता रहा हूँ, फिर मैं आपको इसका प्रैक्टिकली मीनिंग। लेट fx be any function, then differentiation of fx is denoted by f dash x or dfx upon dx. f dash x or dfx upon dx, where d upon dx is called operator of differentiation. And d upon dx of fx is equal to limit delta tends to 0 delta y upon delta k. d upon dx of fx is different. हाँ आ गया, d upon dx of fx equals to limit delta tends। अब सही है बेटा, अब तो ठीक है। ओके ओके, d upon dx of fx equals to limit delta tends to 0 del y upon del x। बेटा 1 मिनट वेट करेंगे, 1 मिनट है ना, 1 मिनट वेट करें। हाँ, अरे भैया क्या हो रहा है ये, तो भैया पहले बाय कर लो, इतनी देर से देख रहा हूँ, 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट कुछ तो होंगे। चलो जब हो गया मुझे बता, तभी क्लास चालू करो। नेट आवाज हो तो समझ में आए, पूरी चीज की आवाज आ रही है। क्या हो गया, अभी बताया ना, दो फंक्शनों का इनटू का, यही तो बताया था प्रबल, और क्या बताया था इसके अलावा बेटा। एग्जैक्टली exactly. बस बस इतनी सी बातें बनना, केवल इतनी सी बात। हाँ बेटा ठीक। तो प्रोडक्ट रूल क्या बन गया, जब भी कभी दो फंक्शन इनटू में आएंगी तो हमें प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करना है। और वो प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल कैसे करना है कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इस तरह से हमें इस रूल का इस्तेमाल करना है। तो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी तरह से इसको समझिएगा। अब जब आपने ये कर लिया है तो मैं चाहूंगा एक बार मीटिंग को रिज्वाइन किया जाए यहाँ से, है ना। मीटिंग को रिज्वाइन कीजिएगा, सारे लोग मुझे अगली मीटिंग में मिले, क्योंकि अगले 2 रूल पे मैं चर्चा करूंगा अगली मीटिंग के बाद। तो नहीं हुई उसका, यही तो कलेश हो गया। चलो बच्चों, तो मैंने अभी अभी पहली मीटिंग में आप सभी लोगों को यहाँ पर छोड़ा था कि अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन हमारे इनटू में आने लगे तो हम उनको डेरिवेटिव कैसे करें। तो मैंने बताया इन्हीं भी दो को एक मानकर
उसके बीच में प्रोडक्ट टूल लगाइए, और जब उन दोनों के बीच का डिफरेंस करने की बारी आए तो उसके बीच में दोबारा से प्रोडक्ट टूल लगाइए। तो इट इज कॉल्ड द रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्ट टूल। और लास्ट में मैंने आपके साथ एक फॉर्मूला छोड़ा था, यूवीडब्ल्यू। चलिए एक 2 मिनट लगेंगे, इस फॉर्मूले पर चर्चा भी कर लेते हैं। ये फॉर्मूला कहाँ से बना और कैसे बना, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा हमारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए मुझसे कहा गया फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, मैं इसको एक क्वेश्चन बना देता हूँ। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ u v w, u into v into w। ना यानी मुझे d अपॉन डी एक्स ऑफ u v w चाहिए। तो मैंने एक काम किया कि मैंने दो फंक्शंस को एक माना और एक को एक माना। इतना तो मैं कर सकता हूँ, ये तो मेरे पास तरीका है करने का। तो मैंने u v लिखा और डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, और घटाकर सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। क्यों बेटा, ठीक। तब इतना होने के बाद पाठक u v डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स तक मुझे कोई दिक्कत नहीं। पाठक जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करने बैठता हूँ तो अब जी फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। क्यों बेटा, देखना यहाँ तक मेरी बात को समझना, मैंने सही किया है कि गलत, जरा एक बार चेक कर लेना। जब मैं इनटू कर दूंगा तो u v डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, डब्ल्यू यू डी वी अपॉन डी एक्स और डब्ल्यू वी डी यू अपॉन डी एक्स। ऐसा करते ही क्या देखना मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला आ गया क्या तीन के लिए। यानी तीन के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला आ गया, बोले जब तीन फंक्शन इनटू में आने लगे, पहले दो को छोड़ो एक का करो, फिर अगले दो को छोड़ो फिर एक का करो, फिर अगले दो को छोड़ो और फिर एक का करो। कोई आपको रिपीटेड एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, कोई आपको डबल मेहनत की जरूरत नहीं है, कोई आपको एक्स्ट्रा स्टेप्स की जरूरत नहीं है। आप सीधे तौर पर एक लाइन में दो या दो से ज्यादा फंक्शंस का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। यानी इस पूरे कंसेप्ट का समराइज बात क्या आ गई कि जब भी दो या दो से ज्यादा फंक्शंस इनटू में आने लगे तो हम एक एक करके डेरिवेटिव करेंगे। पर जब हम डेरिवेटिव करेंगे उस केस में बाकी के दो फंक्शन जिसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं उसके अलावा जो बाकी के दो फंक्शन एज इट इज रहेंगे। इस तरह से हम इन्हीं भी फंक्शन का प्रोडक्ट के केस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बात यहाँ तक क्लियर हो गई सबको, यही बात मैंने यहाँ पर इस क्लास के अंदर जोड़ दी। तो जल्दी से एक क्लास के लिए एग्जाम्पल छोड़ रहा हूँ, जरा फटाफट से मुझे करके बताइएगा कि इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा। हाँ भाई बताइए, तो क्लास के लिए एक बोर्ड पर सवाल छोड़ा हुआ है मैंने, जल्दी। चलो मेरी भारी घूम रहे हैं। भी बार बार गया हुआ है। भाई क्वेश्चन बोल रहा हूँ एक बार ध्यान से सुने। sec x into log x into e की पावर x into 1 upon x cube। sec x log x e की पावर x into 1 upon x cube।
हाँ भाई, किसी का हो गया? हाँ हाँ कार्तिक, किसका हुआ देखा सबसे पहले? कनिका। गुण। आज गुण भी बहुत दिनों के बाद आई है क्लास में। सही गलत कोई मायने नहीं देता, अपनी बोलो तो सही, क्या हुआ? आंसर क्या आया ये बताओ। बिल्कुल ठीक। log x और log x इंटू ई की पावर x वन अपॉन एक्स। बिल्कुल ठीक। डन। बहुत सही पुनीत, गुड जॉब। हाँ भाई, अंतर मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, मैच इट। मैच कीजिए सभी। हाँ गर्ल। हाँ कोई बात नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो आप कर सकते हो, वो आप कर सकते हो। सेक एक्स कॉमन निकाल सकते हो जैसे, है ना? एक्स क्यूब कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, वो कोई इशू। अभी मैच करिए सभी, और भी डन, ठीक है। बरखा अंशिका संस्कृति खोलो। भटनागर दो दो को एक एक मान ले। इन दो को एक मान, इन दो को एक मान। समझा? कभी भटनागर कर रहे अपने आप, मैं नहीं कराऊंगा। अपने अपने पैरों पर खड़े हो। गुड जॉब रोनिका। वेदांत, अभिजीत, कभी तुम लोग कर रहे हो नहीं कर रहे एक आध सवाल? हम्म। वो तो मैं तुम लोगों के नाम नहीं लूं तो। हाँ गौर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गौर। वेलकम। हाँ भाई, सबके हो गए। हाँ भाई, आगे आगे मेरे पास बढ़िया। गौर, एक्स की पावर थ्री का कैसे किया हमने डिफरेंशिएशन? एक्स की पावर माइनस थ्री आएगा ना? क्यों गौर? नीचे से सेकंड स्टेप, जहां पर वन अपॉइंट टू एक्स की पावर वन अपॉइंट टू माइनस वन लिख दिया। क्यों गुड़िया?
समझ में आ गया? एक्स की पावर -3 हम रूट एक्स यूज कर गए और वहां पर, ठीक है। ओके बेटा, खुश रहे। हाँ जी, तो यहाँ तक बात हमारी समझ में आ चुकी है। देखो 3 को 1 मान लो, 1 को 1 मान लो, 2 को 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर एक बात इस सबके साथ आपको बता दूं, 1 आ जाए इंटू में, मतलब 2 आ जाए इंटू में, 3 आ जाए इंटू में, 4 आ जाए इंटू में, 5 आ जाए इंटू में, और आपसे कह दे कि इनका डेरिवेटिव करना है, एक ही फंडा अपनाओ, हर बार एक का करना है, बाकी 4 को एज इट इज, फिर अगले का करना है, बाकी 4 एज इट इज, फिर अगले का करना है, बाकी 4 एज इट इज। देखो वही तो फंडा है यार। पहले बार में इन 3 को छोड़ा, एक का कर दिया, फिर अगली बार में मैंने इन 3 को छोड़ा और ई की पावर एक्स का कर दिया, फिर मैंने log x पर इन तीनों को छोड़ा एज इट इज और log x का 1/x कर दिया, और चौथे बार में मैंने sec x का करा और बाकी 3 को एज इट इज छोड़ दिया। बहुत सरल काम है मेरे यार, प्रोडक्ट रूल को समझना। केवल 2 तक मत रुको, 4 5 6 8 10 कितने भी फंक्शन इनटू में वो हमें दे दे, तो हम हर बार उनका डेरिवेटिव कर सकते हैं। क्यों भाई, मेरी बात सबके दिमाग में चमक गई या नहीं चमक गई प्रोडक्ट रूल के नाम पर? क्यों बच्चों, क्लियर हो गया या नहीं, ये बताएं। सबको प्रॉपर चमक गया प्रोडक्ट रूल? 2 4 6 8 10 कितने भी फंक्शन दे दे साहब इनटू में, हम तो सबका कर डालेंगे। कैसे करेंगे? एक बार में एक का, बाकी सब एज इट इज, सीधा सीधी सी बात है। करेक्ट बच्चों? इतना काम आपको करना है। चलिए साहब, सबको अच्छी तरह से चमक गया प्रॉपर तरीके से। इसीलिए मैंने इतना लंबा खींचा प्रोडक्ट रूल को। चाहता तो एक फॉर्मूले में खत्म कर सकता था प्रोडक्ट रूल को, पर मैं चाह रहा था प्रोडक्ट रूल का पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन रूल की तरफ। क्वेश्चन रूल क्या है? क्वेश्चन अब बिल्कुल बेटा ध्यान से, जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं, एक भी इधर उधर मत हिल जाना, है ना, क्योंकि तो अगला रूल जो आएगा ना, चेन रूल, वो बहुत ज्यादा जानना रहेगा। क्वेश्चन रूल यानी जब दो फंक्शन अपॉन में आने लगे, दो फंक्शन अपॉन में आने लगे, अभी तो इनटू में सीख रहे थे, अब अपॉन में आने लगे, तब u अपॉन v, डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी v का स्क्वायर लिखना है, v du, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। यानी क्या किया मैंने, v यानी न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस फिर न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन और अपॉन में v स्क्वायर। इन सब फॉर्मूलों की प्रूफ भी मैं आपको कराऊंगा, पर बिल्कुल एंड पे, क्योंकि वो बिहाइंड द सिलेबस है। ठीक है, तब मेरे बेटाओं एक एग्जांपल समझ लेते हैं। ये एक सवाल लिखा और मुझसे कहा गया कि मुझे इसका डेरिवेटिव करना है ना। तो dy अपॉन dx साहब क्या होगा? सबसे पहले तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज d अपॉन dx ऑफ x क्यूब माइनस x क्यूब एज इट इज d अपॉन dx ऑफ sin x यानी डिनोमिनेटर। क्यों भाई, ये लाइन सबको अच्छी तरह से आ जानी चाहिए। तब मेरी बताओ sin x तो एज इट इज x क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब एज इट इज sin x का cos x हो गया, और बच्चों नीचे तो sin स्क्वायर x है ही है। अब कॉमन वगैरह जो निकल रहा हो निकालने को लेना, वो इतना मायने नहीं रखता। तो ये आपका आंसर भी हो गया। ठीक मेरे बच्चों, एक और एग्जांपल की कोशिश। हाँ भाई, डेरिवेटिव करना है। कोई बच्चा मुझे ओरल बताएगा कैसे करना है? गौर, कैसे कर सकते हैं इसका डेरिवेटिव? क्यों था? गौर में लिख रहा हूँ, देखना जो तुम कहना चाह रहे हो, क्या ये कहना चाह रहे हो? हाँ भाई गौर, ठीक है। इस तरफ प्रोडक्ट रूल लगाए, कहां पर? x क्यूब का तो पावर आ गई, पावर में एक की कमी इसमें, इसमें कौन? ठीक है, ओके भैया। sin x log x का d अपॉन dx
प्लस लॉग एक्स एज इट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स और अपॉन में जो है सो है ही। और अब इसका डिफरेंस आप जानते हैं, log x का 1/x लिख दीजिए, sin x का cos x लिख दीजिए और फाइनली यानी कुल मिलाकर एक बात मुद्दे की निकली इस टॉपिक पे कि जब भी कभी दो फंक्शन अपॉन में आई तो हमें सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन टूल आना चाहिए कि भैया डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ये मेरा यहाँ पर लेक्चर हो गया क्वेश्चन टूल पर, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब आता हूँ चेन रूल की, ठीक है। पापा आज होली आई थी ना, जल्दी से नोट करेंगे। हो गया, चलिए मैं इसे रफ करता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दे सकता है, बिल्कुल विनायक प्रूफ के लिए वो दे सकता है, कोई ऐसा इश्यू नहीं, ठीक है। अब सुनो मेरे बेटाओ, चेन रूल पर मैं चर्चा करूंगा और जब भी कभी मैं बच्चों को चेन रूल पढ़ाने की कोशिश करता हूँ तो मैं चेन रूल में कभी कोई सिंगल फॉर्मूला आपको नहीं दिखाता। मैं आपको बड़ी साफ बात करूं, मेरे पास सिंगल फॉर्मूला है भी नहीं। हालांकि बहुत सारे लोग यू वी डब्ल्यू कर सिखाते हैं, पर मेरे पास आपको इस तरह से कोई फॉर्मूला सिखाने को नहीं है। मैं आपको 4 एग्जाम्पल सिखाऊंगा केवल, और उम्मीद करता हूं उन 4 एग्जाम्पल के बाद आप प्रॉपर तरीके से चेन रूल लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको 4 फॉर्मूले सिखाऊंगा। अब ध्यान से उन 4 एग्जाम्पल को देखिएगा, 4 एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 1, मैं उससे पहले एक छोटी सी बात करूं। देखो बच्चों, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको sin x का डिफरेंशिएशन करना है तो आप लोग क्या करते हैं, बोले भैया dy बाई डी एक्स लिखिए, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का हम जानते हैं cos x होता है, साइन एक्स का डिफरेंस cos x होता है। अब बिना देर लगाए मुझे cos x लिख देते हैं। बट मेरे बच्चों, वास्तव में डिफरेंशिएशन तो साइन का हुआ, हम अल्टीमेटली x का भी करते हैं, बट क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है इसलिए हम उसे मेजर नहीं करते और केवल cos x आंसर लिखकर छोड़ देते हैं। बट अगर मान लो x की जगह कोई ऐसा फंक्शन आने लगे जिसका भी डिफरेंस 1 नहीं हुआ तो कायदे से तो हमें उसे मेजर करना चाहिए ना। तो यहीं से मेरा पहला एग्जांपल आता है कि मान लीजिए कि कोई फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है। एग्जांपल नंबर 1, आपको कुछ ऐसे लिखकर दे दिया मैंने और मुझसे कहा गया कि मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, y इक्वल्स टू साइन एक्स क्यूब मैंने लिखकर दे दिया। अब बताइए कैसे करूं मैं इसका डिफरेंशिएशन। तो मेरे बेटाओं, सबसे पहले आपको कौन नजर आ रहा है, बोले सबसे पहले तो मुझे साइन नजर आ रहा है, साइन नजर आ रहा है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोले कॉस। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और पूरा का पूरा नोट होगा, यानी ये चीज साइन के लिए एक्स का काम कर रही है और साइन एक्स का डिफरेंस कितना हो गया, कॉस एक्स हो गया। देन आफ्टर अब मैं अंदर आऊंगा, एक्स क्यूब का भी करूंगा और एक्स क्यूब का डिफरेंस क्या होगा, 3x²। पावर आगे, पावर में एक की कमी, और तब जाकर मैं x तक पहुंचूंगा और x का डिफरेंशिएशन 1, यानी फाइनली मेरा रिजल्ट क्या आएगा, दिस वन। ये मेरा रिजल्ट होगा। कंपोजिट फंक्शन, जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आने लगे तो वहां पर चेन रूल का इस्तेमाल होता है। और ऐसे केस में जब हमें डेरिवेटिव करना होता है तो हम सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का करते हैं, उसके लिए अंदर वाला सारा x, देन आफ्टर फिर हम लोग अंदर वाले फंक्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं और फिर x की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये पहली एग्जांपल से शुरुआत करूंगा, ठीक है। एग्जांपल नंबर, इसी को अगर मैं आपको एक और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक सवाल लिख दूं, log ax प्लस b। हाँ भाई, इसका मुझसे डिफरेंशिएट करने की बारी कही। आयुष्मान खुराना, log ax प्लस b मुझसे इसका डिफरेंशिएट करना है, जरा बताना क्या होगा। log के लिए x, log x का डिफरेंशिएट बोले 1/x, सही है, ठीक है खुराना। log के लिए x और log x का डिफरेंस होता है 1/x, ठीक है। अब अंदर एंट्री हो गई खुराना,
यानी ए एक्स प्लस बी का भी करना है। क्या करूं ए एक्स प्लस बी का? बोले भैया अंदर का जब करोगे ए एक्स का हो गया 1 और बी तो कांस्टेंट है यानी 0। क्या देखना पुराना मैंने सही लिखा है क्या? यानी कुल मिलाकर मैं यहाँ पर एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब फंक्शन के अंदर फंक्शन आने लगे तो पहले आप बाहर वाले फंक्शन को देखिए, केवल अर्जुन की आपकी तरह कि भैया जैसे हमें केवल ये चीज दिख रही है साइन और बाकी उसके अंदर सारा एक्स, पांडे सारा एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, अब साइन एक्स दिस इज एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पहले बोले भैया कॉस एक्स, तो मैंने कॉस एक्स लिख दिया, ठीक है। फिर जिसको हमने एक्स की तरह कंसीडर किया था उसका भी, एक्स क्यूब का क्या होता है, पावर आगे पावर में एक की कमी 3x², और फिर जाकर मुझे x तक पहुंचा यानी x का 1, तो कुल मिलाकर मेरा आंसर क्या आया 3x² cos x क्यूब, ये हमें हो गया, ठीक है। चलिए साहब एक सवाल जल्दी से मेरे साथ साथ करके दिखाएंगे सभी, मुझे मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, सोच कर जवाब दीजिएगा। हाँ भाई क्या आएगा इसका, जरा कीजिए तो। फटाफट। एक मिनट, एक बच्चा बोल रहा है, पुलिस बोलो, भाई बोल रहा है खुलाना एक बच्चा। पुनीत, मैं चाहूंगा पांडे जी बोले हैं, हाँ भाई पांडे जी, क्या होगा जरा बताना। हम्म। हाँ विनायक, बिल्कुल विनायक, log x, log x का डिफरेंशियल क्या होता है विनायक? 1/x, दिस इज x, है या नहीं? क्यों बेटा? बताओ थोड़ा। हाँ बताओ चलो। चलो एक क्या होता है पंडित जी sec x का? sec x इंटू टेन एक्स, ठीक है पंडित जी, आगे अब क्या करूं पंडित जी? ठीक है भैया, यानी कि sec 2x² प्लस 5 और tan 2x² प्लस 5, और अंदर का जो मैं करने बैठूंगा टू कांस्टेंट x² का 2x और 5 का 0, यानी 4x करके फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या बढ़िया, पुराना चेक करो। कौन सा हार्दिक? हाँ हाँ, इसका इसका हार्दिक 2x² प्लस 5। हाँ बिल्कुल हार्दिक, क्यों नहीं बेटा, क्वेरी खुल कर पूछो। देखो बेटा, अंदर इंटू किया तो टू तो बाहर, पहले हमें x² का करना है और प्लस 5 का करना है। क्यों हार्दिक, देखना बेटा ऐसे ही बनेगा। बेटा मेरे x² का क्या होगा, बोले पावर आगे भैया, पावर में एक की कमी 1 रह गया, और 5 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंस होता है 0, होता है कि नहीं? देखना हार्दिक, ठीक है। चलो साहब राधिका यहाँ तक बात तो जम गई। अब बेटा मैं इधर सब कर रहा हूँ बगल वालों को, है ना, तो मुझे अगले एग्जाम पे पहुंचना है। अब मैं आता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ, ध्यान से सुनिएगा एग्जाम्पल नंबर 2। रोनिका, इसको समझाने से पहले कुछ एक छोटी बात पर चर्चा। अगर मैं रोनिका तुझसे कहूँ कि तुझे एक्स क्यूब का डिफरेंशियल करना है, कैसे करेगी? क्यों भाई? एक्स, सबसे पहले मुझे पावर दिख रही है, पावर का करूंगी, पावर आगे पावर में एक की कमी, है या नहीं? बट मेरे बच्चों हम सवाल में ही नहीं रुकते, पावर आगे पावर में एक की कमी हो गया, फिर हम एक्स का भी करते हैं, पर क्योंकि एक्स का 1 होता है इसलिए मुझे कंसीडर नहीं करते, हम x² 3x² लिखकर छोड़ देते हैं। पर यही काम अगर मेरे बताऊं ऐसे किसी फंक्शन में होने लगे जिसका कि डिपेंडेंट 1 नहीं है, यानी साइन क्यूब एक्स अगर ये लिख रहा है, और अब मैं आपसे कहूं कि साहब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आप कैसे करेंगे? भैया इसका मतलब यही तो है साइन एक्स का क्यूब, भाई एंगल ना तो अपने ऊपर पावर जाने देता है ना अपने ऊपर पावर आने देता है, क्या भाई? तो साइन एक्स का होल क्यूब समझे, अब मुझे इसका डिफरेंशियल लगाना है गौरव, साइन एक्स का होल क्यूब,
तब डिफरेंशिएट करना है, बोले dy बाई dx करना है आपको sin x का होल। हाँ बेटा, हाँ गुड़िया तो चल रही है, ठाकुर जी के पास बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है मामला। हाँ भाई, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल क्यूब। अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अब सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है? बोले भैया सबसे पहले तो मुझे पावर दिख रही है, अंदर एंट्री तो बाद में होगी, क्यों मेरे बच्चों? बोले पावर दिख रही है, पावर आगे पावर में एक की कमी। क्यों हार्दिक, ये बात जमती है या नहीं जो मैंने बोर्ड पर लिखी? पावर आगे पावर में एक की कमी। अब मेरी एंट्री अंदर हो गई। हाँ भाई, अब मैं यहाँ आ गया हूँ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, बोले भैया कॉस एक्स, और अब मैं एक्स पर भी पहुंच गया हूँ और एक्स का डिफरेंशिएशन 1। देखना मेरे प्यारे, क्या ये लाइन समझ में आई क्या? 3 साइन एक्स का स्क्वायर कहां से आया? पहले पावर किया युष का, पावर आगे पावर में एक की कमी संभव, उसके बाद साइन एक्स का किया, बोले भैया कॉस एक्स होता है, और कर्ष उसके बाद एक्स का किया जो कि 1 होता है। क्यों उस सब ये लाइन समझ में आ रही है पहले क्या नहीं? अच्छा लो, उस सब तो मेरी थोड़ी सी मदद करना, जरा एक सवाल लिख रहा हूँ बोर्ड पर, मैं थोड़ा इसमें अटक गया हूँ। इसका डिफरेंशियल कैसे होगा उस सब? हम्म सबसे पहले उस सब कह रहा है पावर आगे पावर में एक की कमी, यानी 1/2 आगे और x में 1/2 -1। ठीक है, आगे आगे उस सब। हम्म अग्रवाल, टेन एक्स करिए, फिर एक्स का कर देंगे जो कि क्या होगा, 1 होगा। देखना, इसको थोड़ा साफ सुथरा कर लो चाहो तो, माइनस हाफ यानी नीचे आ जाएगा, रूट हो गया और सेक स्क्वायर एक्स हो गया, खेल खत्म। क्यों मेरे बेटा? यानी कुल मिलाकर मैंने आपको अब तक दो चीजें सिखाई, फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए तो खेल खत्म, तो फिर हमें एक एक करके कंपोजिट यूज करना है, और अगर कहीं पावर लगी है तो हमें कैसे करना है। देखो अक्सर क्या होता है पता है, बच्चे मेरी इस लैंग्वेज से एक जगह कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैंने एक सवाल लिखकर दे दिया बच्चों को, बोले भैया यूं कहते हैं सबसे पहले साइन का करूं, और साइन का होता है कॉस,